नमस्कार। आज हम कक्षा 11th से आरोह भाग 1 से मियां नसरुद्दीन पाठ पढ़ेंगे। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हस्मत नामक संग्रह संस्मरण से लिया गया है, जिसमें कई पीढ़ियों से नान अर्थात रोटियां बनाने का कार्य करने वाले मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों व स्वभाव को शब्दों के माध्यम से उकेरा गया है। मियां नसरुद्दीन रोटी पकाने की वर्षों में से चली आ रही अपने परिवार की परंपरा और उसमें उनकी निपुणता को प्रकट करते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने रोजगार को कला के समान मानते हैं और श्रम पूर्वक सीखने को ही वास्तविक रूप में असली हुनर मानते हैं। एक दिन दोपहर के समय लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे पुराने मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी। वहां से निकलते समय उन्होंने देखा कि साधारण सी दुकान पर ढेर सारा आटा गूंथते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा शायद सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर पता चला कि नान अर्थात रोटियां बनाने वालों के मसीहा कहे जाने वाले 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर मियां नसरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। मियां अंदर की चारपाई पर बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। मियां नसरुद्दीन को रोटी बनाने के अपने खानदानी पेशे पर अत्यंत अभिमान था। लेखिका द्वारा यह पूछने पर कि उन्होंने इसके प्रकार की रोटियां बनाने की कला को कहाँ से सीखा, वे अपने बेपरवाही वाले खास अंदाज में उसे बताते हैं कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है और उन्होंने यह कार्य अपने पिता मियां बरकत शाही से सीखा है। वही उनके गुरु थे। मियां नसीरुद्दीन अपनी खानदानी शान का एहसास करते हुए उन्हें बताते हैं कि उनके वालिद मियां बरकत शाही गड़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे तथा उनके दादा साहिब मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। लेखिका के द्वारा मियां नसरुद्दीन से उन्हें उनके पिता और दादा से मिली किसी सीख के विषय में पूछने पर वे बताते हैं कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ मतलब अ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है, या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों मतलब कक्षाओं में पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम करके ही हम फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ते हैं। मियां अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने, बर्तन धोने के ऐसे छोटे छोटे काम अपने हाथों से करे हैं। वे रोटी बनाने की कला को सीखा था। वे आगे बताते हैं कि अपने पिता की इस दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं बैठे थे, अपितु इसके लिए भी उन्होंने गली गली में सामान बेचने का अनुभव प्राप्त किया। उसके उपरांत ही उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। लेखिका द्वारा अन्य नानबाइयों के विषय में पूछने पर मियां नसीरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वहाँ अन्य नानबाई अवश्य है, किंतु खानदानी नहीं है। अपने परिवार के इतिहास पर गौरवान्वित होकर वे उन्हें बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा था कि ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके और न ही पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई जिसे बादशाह ने खूब पसंद किया, लेकिन वे उसके विषय में नहीं बताते हैं। अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका द्वारा कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर वे भड़क उठते हैं। लेखिका जब उनसे यह पूछती है कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उसे सुनते ही उनका स्वर बदल जाता है। वे स्वयं बादशाह का नाम न जानने के कारण इधर उधर की बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं भी नहीं पता है कि कौन से बादशाह के यहाँ रोटी बनाते थे या कार्य करते थे। किंतु लेखिका द्वारा बार बार पूछने पर वह अंत में उन्हें खींचकर बोलते हैं कि आपको कौन सा उन बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है, कहकर उनकी बातों को टाल देते हैं। लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए मियां नसीरुद्दीन बब्बन मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश देते हैं। लेखिका के उनके बारे में जानना चाहा तो वे कहते हैं कि उनके कारीगर है। लेखिका उनके बच्चों के विषय में जानना चाहती थी, किंतु उनके चेहरे पर छुपे हुए रोष को देखने के उपरांत उन्होंने अपना विचार त्याग दिया। उनके कारीगर के विषय में बताने लगती है। मियां नसीरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि उन्हें 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी देते हैं। लेखिका द्वारा रोटियों की किस्में जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पर वे बताते हैं, बाकरखानी, सिरमाल, ताफ्तान, खमीरी इत्यादि रोटियों के फटाफट नाम गिनवा देते हैं। वे तुनकी रोटी की तारीफ करते हुए कहते हैं, वह पापड़ से भी महीन होती है। लेकिन कहते कहते वह पिछले जमाने की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं कि पहले के जमाने जैसा खाने पकाने का शौक अब किसे है।
न तो लोगों को वह शौक है और न उन चीज़ों की कद्र ही है। आज के ज़माने में तो भारी एवं मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, क्या बनाए और क्या खिलाए। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। इसमें जो मियाँ नसरुद्दीन है वह अपने खानदानी कार्य को एक कला के रूप में देखते हैं और अपने कार्य को छोटा नहीं समझते हैं। उनके कार्य पे उनको गर्व है। धन्यवाद।